डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका सप्लीमेंट्री रीडर का एक न्यू लेसन करना चाहेंगे। इस लेसन का नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बेटा आप नाम को ही समझो, क्या बोलते हैं? फुटप्रिंट्स मीन्स पैरों के निशान तो हैं विदाउट फीट, लेकिन पैर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मीनिंग यही है। और मैं थोड़ा आपको कहानी का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। पहले आप इसका जो ये इस बॉक्स के अंदर है, इसको आप देखना क्या बोलता है। यो कैन ए मैन बिकम इनविजिबल। इनविजिबल जो दिखाई न दे। क्या कोई आदमी इनविजिबल बन सकता है? इसका मतलब है कि आदमी दिखाई न दे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है हु डिस्कवर्स, जो ये खोज कर लेता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि वो अपने आप को इनविजिबल कैसे बनाए। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी। तो उसने जो खोज किया, कि वो साइंटिस्ट है, मैं आपको बता दूं उसका नाम है ग्रिफिन। उसने एक डिस्कवरी कर ली, उसने कुछ दवाई खा ली। वो दवाई खाने से वो अदृश्य हो गया, किसी को दिखाई नहीं दिया। अब ऐसे हालात में वो उसका यूज़ करता है या मिस यूज़ करता है, ये लेसन इसी बारे में है। आगे अब हम इस लेसन को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। अभी आप देखना कि एक साइंटिस्ट है, उसने खुद को इनविजिबल बना लिया है। उसके बाद में इस स्टोरी में हमको ये बताया जाएगा कि वो किस टाइप के कार्य कर रहा है। कोई मनुष्य की भलाई के लिए कर रहा है, या वो कोई चोरी या कोई लालच कार्य कर। लालच का मतलब है गैर कानूनी, जिनको हमारा कानून है, हमारी जो ये सोसाइटी है वो परमिशन नहीं देती, उसको बोलते हैं लालच। बेटा हम इसको लाइन टू लाइन करना चाह रहे हैं। और ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स का लेसन नंबर 5 है। लेसन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। 3rd और 4th लेसन जो आपके इसमें हैं, वो इस साल CBSE के सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। मैं आपके पास उसका एक अलग से कॉपी भी सेंड करता हूँ कि न्यू सिलेबस क्या है। पहले आप इसको देखना। अब मैं इसको बेटा लाइन टू लाइन कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ मेरे को फॉलो करें। द 2 बॉयज़, 2 लड़के, स्टार्टेड मतलब उन्होंने कोई कार्य स्टार्ट किया, इन सरप्राइज हैरानी से, एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स कीचड़ के निशान, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फिट नंगे पैरों के। मतलब ये बच्चे कहीं खड़े थे। मैं इस लाइन को बेटा आपको बताना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे सुबह आप जब नहा करके बाथरूम से बाहर निकलते हैं, आपके पैर गिल्ले होते हैं, तो जब आप वो चलते हैं तो वो पैरों के निशान फर्श के ऊपर छपते जाते हैं। ऐसे ही उनको दिखाई दिया, वो कहीं खड़े हुए थे, उन्होंने दिखाई दिया कि फर्श के ऊपर कोई पैरों के निशान छप रहे हैं। वो उनको देख करके सरप्राइज्ड, हैरान थे कि ये निशान कहाँ से आ रहे हैं। What was a barefooted man doing? Barefooted man doing, ये नंगे पैरों वाला आदमी what was doing, क्या कर रहा था? On the steps of house, घर की सीढ़ियों के ऊपर, in the middle of London, लंदन के बीच में, and where was the man, वो आदमी भी कहाँ था। तो सरप्राइज की बात ये थी कि उनको पैरों के निशान तो दिख रहे थे, और जबकि आदमी कोई दिख रहा ही नहीं था। एक्चुअल में वो साइंटिस्ट था जो वो लंदन की स्ट्रीट्स में आ गया था, वो इनविजिबल था, अदृश्य था, और चलते चलते उसके पैर हैं वो कीचड़ में धंस चुके थे। और जब वहाँ से बाहर आया तो जहाँ को वो जा रहा था तो उसके केवल पैरों के निशान दिख रहे थे। कहानी ऐसे थी। एज दे गेज होता है बेटा गौर से देखना। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, उसकी आँखों को एक रिमार्केबल साइट मतलब एक विशेष नज़ारा देखने को मिला।
ए फ्रेश फुट मार्क्स, एक ताज़ा पैरों का निशान, अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, नोवेयर पता नहीं कहाँ से फिर दिखने लग गया। मतलब ये तो हो सकता है कि यहाँ को कोई गया हो, हमने उस टाइम नहीं देखा हो और वो पैरों के निशान है वो वहाँ पे छपे हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं हमारी आँखों के सामने ही नए निशान भी अपीयर हो जाएं और आदमी भी दिखाई नहीं दे, तो बेटा समस्या पैदा होगी ना। हम तो यही कहेंगे कि ये भूत आ गया है, ये है वो है। तो ऐसा ही था। मैं दोबारा बेटा इसलिए करना चाहूँगा। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, उनकी आँखों को एक विशेष नज़ारा दिखाई दिया। वो क्या था? ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं एक ताज़ा पैरों का निशान कहाँ से दिखने लग गया था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और भी ज़्यादा पैरों के निशान बनते गए। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक करके। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों के नीचे की तरफ। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो नीचे गली में चले गए। अब आप बेटा कहानी को समझते रहो कि जो उन्होंने देखा पैरों के निशान और भी छपे और वे नीचे गली में जाते रहे। द बॉयज फॉलोड, लड़के उनके पीछे हो लिए। फैसिनेटेड, मंत्रमुग्ध होकर के। अनटिल द मड्डी इम्प्रेशंस, जब तक कि वो कीचड़ के निशान बिकेम बन गए। फेंटर एंड फेंटर, धुंधले। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टूगेदर, और अंत में वो गायब भी हो गए। क्योंकि जब पैर गिल्ला होता है तो 4-5 निशान तो बड़े अच्छे बनते हैं, उसके बाद जो ही पैरों का वो पानी तो फर्श को लग जाएगा, पैर गिल्ले नहीं रहेंगे तो धीरे 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 वो निशान क्या बन जाएंगे? फेंटर एंड फेंटर, धुंधले हो गए। क्योंकि वो धीरे धीरे जो पैरों की मिट्टी थी वो तो फर्श के साथ में चिपकती गई। तो राइटर ये कहना चाहता है। अब आगे देखना। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य। एक्सप्लेन, इसको समझना। वाज रियली सिंपल इनफ, वो बड़ा साधारण सी बात है। आप ये मत मानना कि ये कोई भूत प्रेत है। कैसे? द बिविल्डर्ड बॉय, अरे वर्ड आया है कि बिविल्डर्ड, दुविधा में फंसे हुए, कन्फ्यूज्ड कहेंगे आप इसको इंग्लिश में। कन्फ्यूज बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट को फॉलोइंग, उसका पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी ये खोज कर ली थी। हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, उसने खोज कर ली थी और वो वहाँ पे आ चुका था। अब बेटा लेसन स्टार्ट होता है। ग्रिफिन नाम था द साइंटिस्ट, ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट ने हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने प्रयोग के बाद प्रयोग किए। टू प्रूव दैट, ये सिद्ध करने के लिए कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का शरीर अदृश्य बन सकता है। उसने प्रयोग के बाद प्रयोग करे। फाइनली, और अंत में, ही स्वालोड, बेटा स्वालोड निकल लेना, गटक जाना। सर्टेन, कुछ रेयर ड्रग्स, जो बहुत कम मिलने वाली दवाई। एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट, और उसका शरीर अदृश्य बन गया। एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि कोई शीशे की शीट होती है। तो यद्यपि इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, ये इतना सख्त था जितना कि शीशा होता है। मतलब यदि किसी को टकरा जाए तो ये लगे पता नहीं मुझे क्या टकरा गया है, और एक्चुअल में बात क्या थी, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थो ही वाज, ऑल्दो, यद्यपि तो वो वैज्ञानिक बहुत ब्रिलियंट था। बेटा वो तो था ही था ब्रिलियंट, तो क्योंकि उसने इतनी बड़ी खोज कर ली कि ऐसी दवाई का मतलब ये खोज कर ली कि मनुष्य का शरीर अदृश्य बन जाए, तो बड़ा ब्रिलियंट था। बट ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लॉलेस मतलब जो कानून को न मानने वाला। मतलब यहाँ से एक बात आएगी, एक ग्रिफिन क्या था? ब्रिलियंट था, लेकिन था कैसा? लॉलेस पर्सन, मतलब कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। अब हुआ क्या? हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, डिसलाइक्ड,
उसके जो मालिक थे वो उसको पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उन्होंने उसको इजेक्ट हिम, ये वर्ड इजेक्ट है, अपने घर से निकालने की कोशिश की। जैसे वो उनके किराए पे रहता था, उसके लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने उसको पसंद नहीं किया, पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि आप अपने घर से बाहर जाओ। इन रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदले की भावना। बदले की भावना में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी कि तुम मुझे अपने घर में नहीं रखते हो। तो उसने क्या किया, इन रिवेंज, बेटा ये वर्ड है, देखो इन रिवेंज ये वर्ड है, रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदले की भावना होती है कि कोई बदला लेना। तो उसने क्या किया कि उसके घर में आग लगा दी, बदले की भावना से उसके घर में आग उसने लगा दी। बेटा मैं इस लाइन को दोबारा करना चाहूँगा। इन रिवेंज, बदले की भावना से, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, इसकी हिंदी क्या बनी, टू गेट अवे, वहाँ से बच के जाना है, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे ही हैड टू रिमूव द क्लोथ्स, उसको अपने कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि जब तक उसने कपड़े पहने हुए हैं तो वो दिखाई दे रहा था। उसकी हालात ये थी, उसका शरीर ही ट्रांसपेरेंट था, बाकी यदि वो कपड़े पहन लेता था तो उसका शरीर दिखने लग जाता था, क्योंकि वो कपड़े ही दिखते थे। 10 इट वाज दैट ही बिकेम होमलेस वांडरर, इसी वजह से वो होमलेस वांडरर, बिना घर का घूमने वाला बन गया। विदाउट क्लॉथ, वो बिना कपड़ों का था। विदाउट मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो पूरी तरह से अदृश्य था। कब तक, देखो बीच में जगह है, अनटिल, जब तक कि ही हैपन्ड टू स्टेप इन सम मड, उसका किसी कीचड़ में कोई पैर न लग गया हो। मतलब वो उस कहानी को जो शुरुआत में उसको अब पूरा कर रहा है कि वो ऐसे कैसे आया था, कि वो मतलब अपने लैंडलॉर्ड के घर रहता था, उसने उसको निकाल दिया, उसने खोज तो कर ही ली थी, और उसने फिर क्या किया, उसके घर में आग लगा दी, और फिर वहाँ से निकले कैसे, कोई देखे नहीं, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, और उसका पैर फिर कीचड़ में धंस गया, और उसी पैर के निशान बन रहे थे। ये अब तक की स्टोरी है। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, जो ही वो चलता था वो पैरों के निशान भी छोड़ता था। तो ये ग्रिफिन की कहानी है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि ग्रिफिन अदृश्य कैसे बना। बेटा मैं एक एक वर्ड को आपको बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से पढ़ो, आपको इस तरीके से पढ़ने में क्लासरूम से भी बेटर फील होगा और कोई डाउट बचेगा भी नहीं। बस शर्त इतनी है कि आप मन लगा करके इस वीडियो को पढ़ो, एक एक वर्ड के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्वेश्चन भी एक्सप्लेन साथ साथ होंगे। क्वेश्चन यही है कि ग्रिफिन अदृश्य कैसे बना, आप मेरे साथ बताना। हम क्या कहेंगे कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, वो बड़ा ब्रिलियंट था, उसने कुछ दवाई की खोज कर ली, उसने उस दवाई को लिया तो क्या हुआ, उसका शरीर अदृश्य बन गया। अब इंग्लिश में, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, फॉर दिस ही swallowed some drugs and his body became invisible। ओके बेटा, अभी बेटा नेक्स्ट पैसेज में हम चलते हैं यहाँ से। ये देखो बेटा, अभी यहाँ से, ही एस्केप्ड ईजली, एस्केप्ड क्या था बेटा, बच निकलना, ईजली आसानी से, एनफ फ्रॉम द बॉयज़, उन बच्चों से तो वो बच गया। बेटा कैसे बच गया, क्योंकि उसके पैर गीले थे 5-7 स्टेप तक, तो उन्होंने पैरों के निशान छोड़े, बाद में छोड़े ही नहीं तो उसको कोई दिक्कत थी ही नहीं। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, के जो बच्चे उसके पैरों के निशान को फॉलो कर रहे थे इन लंदन, लंदन में, उनसे वो बच गया था। बट हिज एडवेंचर्स, लेकिन उसके एडवेंचर्स, जोश वाले काम, उसकी मुसीबत वाले काम, वर नो बाय मीन्स ओवर, बाय मीन्स किसी भी तरीके से ओवर, अभी वो पूरे नहीं हुए थे। क्यों नहीं पूरे हुए थे, अब बेटा आप पढ़ना, स्टोरी एडवांस में बताऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अभी वो बड़ी दुविधा में आ गया था, वहाँ से तो वो बच निकला, लेकिन अब वो लंदन में था, गलियों में था, वो दुविधा में आ गया था। कैसे आया था, ही हैड चोजन ए बैड टाइम, एक तो उसने ऑफ द ईयर, उसने साल का बुरा समय चूज किया था,
टू वांडर अबाउट, बेटा वांडर WA है, WO नहीं है ये, देखो आप, घूमने के लिए लंदन में विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के। समय बुरा क्यों था? क्योंकि बिना कपड़ों के रहना बड़ा मुश्किल था, वहाँ तो बड़ी सर्दी पड़ती है, जनवरी का महीना था और बिना कपड़ों के था। इट वाज मिड विंटर, सर्दी का बिल्कुल मध्य था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, हवा थी वो बिटरली कोल्ड, बड़ा ठिठुर देने वाली थी। एंड ही कुड नॉट डू, बेटा ये वर्ड है कुड नॉट डू, गुजारा न कर सकना, विदाउट क्लॉथ्स, कपड़ों के बगैर, मतलब ये कहा जाएगा वो कपड़ों के बगैर रह नहीं सकता था क्योंकि सर्दी का मौसम था। अब उसने क्या सोचा? इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमने की बजाय, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, कि वो गर्मी के लिए लंदन के बड़े स्टोर में जाएगा। उसने सोचा कि मैं किसी को दिख तो रहा नहीं हूँ, सर्दी का मौसम है, गली में क्यों घूमूँ, इससे तो अच्छा है किसी लंदन की बड़ी सी दुकान में, स्टोर में चला जाऊँ, मैं वहाँ अंदर रहूँगा तो ठीक है, किसी को दिखाई तो मैं दूंगा नहीं जब तक मैं कपड़े नहीं पहनूँगा। तो उसने क्या किया? क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्लोजिंग का मतलब है जैसे मान ले वो शहर में था, दुकानें बंद होने का समय आ गया। बेटा उसने योजना बनाई कि जब रात के टाइम में मैं कहाँ रहूँगा, तो उसके दिमाग में क्या आया कि ये दुकानदार हैं, कोई बड़े बड़े ये मॉल टाइप के हैं, स्टोर हैं, इनमें चला जाऊँगा, शॉप तो बंद करके सभी चले जाएंगे, रात को मैं आराम से वहाँ कुछ खाना भी खाऊँगा, वहाँ पर ये कपड़े भी होंगे, उनमें सो जाऊँगा ताकि मैं रात को आराम से रह सकूँ। इसलिए क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकानें बंद करने का समय आ गया। एंड एज सुन एज द डोर वर शट, ज्यों ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ, ग्रिफिन क्या करने में समर्थ था? द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, कि वो कपड़ों की उसको खुशी मिल सकती थी। मतलब वो ठंड में ठिठुर रहा था, ज्यों ही वो सभी दुकानदार, उसके नौकर हैं, वो शॉप को बंद करके चले गए, तो अंदर वो अकेला था, तो उसने सबसे पहले कपड़े पहने होंगे। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, देखो यहाँ से, खुद को खिला सकता था, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्चा किए, एक्सपेंस खर्चा करना, क्योंकि उसको पैसे देने ही नहीं थे, उसको पैसे क्यों देने हैं, वो तो अंदर था, उसके पास पैसे ये थे भी नहीं। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया बेटा कि ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर में क्या किया, उसने कपड़े पहने, उसने क्या खाया, वो अगले लाइन में बेटा ये बता रहा है, ये क्वेश्चन में आएगा, आप इसको ध्यान से पढ़ना बेटा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने डब्बे तोड़े, एंड रैपर से कुछ, मतलब और जो अलमारी वाला थी वहाँ पे जो ये बंडल थे उनको खोला। एंड फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों से फिट कर लिया। मतलब उस स्टोर में जो कपड़े थे जो उसका साइज़ के थे उसने वो तोड़ करके चूज़ करके पहन लिए कि पहला काम तो ये हो कि सर्दी से बचूं। सुन, जल्दी ही, विद शूज, जूते पहन करके, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन करके, मतलब ये, एंड ए वाइड, और बहुत चौड़ी, ब्रीम्ड हैट, ब्रीम्ड हैट वो होती है बेटा जिसके चारों तरफ में कानी होती है, जैसे वो आपने सभी जानते हैं कि जो भगत सिंह की कॉपी है, जो ये टोपी है ना, उसको हम ब्रीम्ड हेड कह सकते हैं, जिसके चारों तरफ में वो होता है, एक वो ये घेरा होता है, उसको बोलते हैं बेटा ब्रीम्ड हैट। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड, वो पूरी तरह से ड्रेस वाला व्यक्ति बन गया, एंड विजिबल पर्सन, और वो दिखने भी लग गया क्योंकि उसने कपड़े पहन लिए थे। इन द किचन, रसोई घर में, ऑफ द रेस्टोरेंट, वहाँ पर जो रेस्टोरेंट था उसके रसोई घर में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसको ठंडा मीट मिला, एंड कॉफ़ी मिली, एंड ही फॉलोड अप द मील, और उसने भोजन के साथ में क्या लिया? स्वीट्स एंड वाइन ली, फ्रॉम द, कहाँ से? फ्रॉम द ये ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर से उसने लिया, ये रहा, ग्रोसरी स्टोर से उसने ले लिया, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर में क्या किया। अब बेटा इसका आंसर मैं इसी पैसेज से लिख रहा हूँ, एक लास्ट लाइन और करो। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप, अंत में वो सो गया। ऑन ए पाइल, पाइल का मतलब होता ढेर, क्यूल्ट्स का मतलब होता रजाई,
और अंत में वो रज़ाई के ढेर में सो गया। अब बेटा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना कि ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर में क्या किया। मैं बोलता हूँ धीरे धीरे कि ग्रिफिन वेंट इनटू द लंदन स्टोर, इट वाज वेरी कोल्ड, ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेज, उसने बॉक्सेज तोड़े, एंड रैपर्स को तोड़ा जो आपके इस पैसेज के अंदर हैं। ही पुट ऑन क्लोथ्स, अब क्लोथ्स में क्या पहना कि वार्म क्लोथ्स पहना, एंड ए ब्रिम्ड हैट लिया, एंड शूज उसने पहने, एंड देन ही एट, उसने क्या खाया, मीट खाया, ड्रिंक वाइन, वाइन को उसने पिया, ये कह करके, एंड फाइनली, और अंत में क्या हुआ, ही स्लेप्ट, वो सो गया, ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रज़ाई के ढेर के ऊपर। ये बेटा यहाँ तक था। एक थोड़ा बेटा अभी तक आज का यही है, सेकंड भी आपका ये वीडियो आएगी। हमने 1 जुलाई के बाद में अब तक आपका काम दिया नहीं है। अब ये लेसन आपको कोई होमवर्क नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर रिटर्न में आएंगे, लेसन डेली आएगा, कल संडे को भी आएगा। आपको केवल इसको वीडियो ऑन करके पढ़ना है और आपको सही आ जाएगा। थैंक यू बेटा। अभी आप इसको देखेंगे, इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी।